हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप चन्नी गवर्नमेंट आईटीआई डेलना से आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कोसेंट्रिक सर्कल मेथड, मीन्स सकेंद्रीय विधि, वृत्त विधि। सकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा दीर्घवृत्त को बनाना। इलिप्स बनाने के और भी मेथड है, लेकिन आज हम बात करेंगे इलिप्स बनाने के मेथड की, कोसेंट्रिक सर्कल मेथड की। अब जब भी आपको कोसेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स बनाना होगा तो आपको दो चीज़ वहाँ दिया रखेगा। एक मेजर एक्सिस दे के रखेंगे, दीर्घ अक्ष, एक लघु अक्ष दे के रखेंगे, माइनर एक्सिस। जैसे हमें यहाँ पर एक प्रश्न मान लीजिए, हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया है एक दीर्घ अक्ष दिया है 120 mm और लघु अक्ष दिया है हमें 80 mm, 80 mm के करीब। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो में एक्चुअली ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, तो हम अपने टॉपिक पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेजर एक्सिस, एक दीर्घ अक्ष खींचेंगे, कितना 120 mm की। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक मेजर एक्सिस। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मैं थोड़ा साइज से बड़ा खींचूंगा, आपने उतना ही लेना है। ठीक है, थोड़ा साइज से हल्का सा बड़ा कर दूंगा मैं साइज में, कि बोर्ड की बात रहेगी। ये मैंने अभी एक दीर्घ अक्ष खींच दिया है, इसको ए बी पॉइंट मान लीजिए आप। बी पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, इसका अर्धक करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर अभी लघु अक्ष खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, उसका सेंटर पॉइंट मान लेंगे। मैं भी सीधे से कर सकता हूँ, चाहे आप कंपास की सहायता से भी कर सकते हैं, आधे से अधिक दूरी भरकर सेंटर पॉइंट निकालेंगे इसका। मैं भी अभी इसे कंपास से कर देता हूँ, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका ओ मिडिल पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट। तो यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लघु अक्ष डाल देंगे, और परपेंडिकुलर जिसमें ये 80 mm दिया है, तो 40 mm ऊपर लेंगे और 40 mm नीचे लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी डाल देते हैं परपेंडिकुलर। ये ए बी हो गया हमारा, मान सकते हैं इसको ए बी, और ये मान लीजिए आप सी डी है, इसको सी और डी मान लीजिए पॉइंट को। अभी हम क्या करेंगे, कंपास की सहायता से हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट ओ मानते हुए तो दो सर्किल ड्रॉ करेंगे। सेंटर पॉइंट हमने ए मानना, यहाँ पर ओ मानना है। एक तो सी डी के इक्वल होगा व्यास उसका, और एक का जो व्यास होगा, जैसे जो हमारी दीर्घ अक्ष दिया है 120 mm। देखिएगा ध्यान से, ये मैं एक जुगाड़बाजी से बनाया हुआ एक कंपास है, इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। आप देखिएगा ध्यान से, आप तो कंपास की सहायता से करेंगे, प्रॉपर तरीके से होगा आपका। ये देखिएगा, मैं एक जो हमारी दीर्घ अक्ष है उससे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। यस, ये हो गया हमारा, ये हो गया बड़े वाला हमारा जो सर्किल है, जो हमें मेजर एक्सिस दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हो गए।
ठीक है, हम उससे ऊपर भी इसको बढ़ा सकते हैं सेंटर पॉइंट से, जैसे सेंटर लाइन डालते हैं सेम टाइप में आप उसको ऊपर की तरफ भी बढ़ा सकते हो। जरूरत हमें सीढ़ी का ही पड़ेगा वैसे, ठीक है। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में आप बढ़ा लीजिए, बाद में बढ़ा लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक जो सीढ़ी है हमारा उसको व्यास मानते हुए एक सर्किल और ड्रॉ कर देते हैं, जो हमारी माइनर एक्सेस दिया है हमें उसके अकॉर्डिंगली। यस, आप कंपास में उतना दूरी डिस्टेंस भरेंगे और फिर एक सर्कल और ड्रॉ कर देंगे आप। यस, ये हमने एक सर्कल और ड्रा कर दिया, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ए बी है और जो हमारा सी डी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्किल है हमारा, इसको हम पूरे को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12 इक्वल पार्ट में। उसका डिवाइड करने का मेथड क्या है, अब आपको पता ही है, ये जो हमने ये जो रेडियस है ये वाला ओ ए रेडियस है, अगर हम चाप लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली ये फिर अगर इसको भी हम कोई पॉइंट दे दें, कोई पॉइंट मान लें या ओसी रेडियस से इस पर हम चाप लगाएंगे, तो हाफ सर्किल में, सेमी सर्कल में हमारे थ्री इक्वल पार्ट लगेंगे और एक एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा। अगर उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो 6 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। आप सभी को वो मेथड पता ही है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे पार्ट्स के ना, देखिएगा ध्यान से। ये है हमारा, ये देखिएगा, ये और ये, और देखिएगा ये यहाँ पर क्या होगा, ये लास्ट कटेगा, ये कटेगा, ये तो 3 इक्वल्स पार्ट हो गए अभी हमारे। इनको हम अभी आगे बढ़ाएंगे तो हमारे ये जो दीर्घ अक्ष है हमारी, इसके भी सेम ऐसे ही पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप इसको ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ, ऐसे ऊपर तक, ये देखिएगा। नीचे तक ऐसे बढ़ा देता हूँ, ऐसे हमारी मेन सीढ़ी लगा, जो लघु अक्ष है वो सीढ़ी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से हमें ये पार्ट अगर मिलेंगे इसके अकॉर्डिंगली, अगर हम पार्ट लगाएंगे 6 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 है हमारा, ये 90 बनता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए ओ सी अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा 90 बनता है, 90 बनता है। ये अगर ये हम इक्वल पार्ट करेंगे तो 6 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। और ये डिस्टेंस भर के हमने हम अपने वो लगा देना है, पॉइंट चाप लगा देना है। अब लगाइएगा ध्यान से, कंपास से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंपास बोर्ड पर चलाना डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। यस, ये मैं यहाँ पर इसको ये देखिएगा, अभी हम यहाँ डिवाइड पार्ट बराबर बराबर भाग हो जाएंगे हमारे। सेम टाइप में नीचे हो जाएंगे हमारे पार्ट्स, 1 2 और 3, ऐसे 1 2 और 3, ठीक है। तो हमारे इसके अगर हम पार्ट अभी देखते हैं, करते हैं, हम पॉइंट्सों के नाम लिखते हैं, देखिएगा 1 2 and 3 4 5 6 7, इनको अगर डैश मान ले, ऊपर वालों को हम
वन वो मानेंगे, इसको डैश मान लेते हैं। 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश, और इसको हम माने 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश, और ये हो गया हमारा 12 इक्वल पार्ट हो गया। अगर हम इसको इनको सीधे मिलाएंगे तो हमारा जो बड़ी एक्सिस है उसके भी 12 पार्ट्स हो जाएंगे। वो आप देखिएगा ध्यान से, मैं इनको आगे तक मिला देता हूँ ऐसे, ये देखिएगा ध्यान से आप, ये यस सेम टाइप में देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा अब 12 इक्वल पार्ट हो चुके हैं हमारे। इसको मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिएगा 12 इक्वल पार्ट हो चुके हैं हमारे। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट में हम करेंगे जो हमारे 12 इक्वल पार्ट हुए हैं, ये देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ से देखिएगा 1 डैश, तो इसे तो हम चलाएंगे ओरिजेंटल यानी कि क्षैतिज चलाएंगे। और ये जो हमारा 1 पॉइंट जो हमारी बड़ी दीर्घ एक्सिस है, ठीक है, यानी कि मेजर एक्सिस है, उसे हम नीचे की ओर परपेंडिकुलर नीचे की ओर चलाएंगे, ठीक है, सीधे। और जहां पर भी ये पॉइंट दोनों मिलेंगे वहां पर हम मैच कर देंगे, ठीक है। ये इसके पैरेलल होगा सब, ये वाला, ये वाली लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो ये ऐसे पैरेलल चलाइएगा, ये वाला ऐसे, ये तो ये पॉइंट ये चला आपका, यस ऐसे, और ऊपर से ड्रॉप डालिएगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाली लाइन के, ठीक है। तो आप तो सेट उसका यूज करेंगे, देखिएगा ध्यान से। जहां पर भी ये पॉइंट दोनों काटते हैं, यही आपका ये पॉइंट मान लीजिए P1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेम टाइप में ऐसे ही हमें ऊपर से भी और यहाँ पॉइंट 2 डैश से भी, 2 डैश से हम क्या चलेंगे, क्षैतिज चलेंगे, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, यस ये, और यहाँ से हम चलेंगे परपेंडिकुलर नीचे की ओर। जहां पर भी मिलेंगे ये पॉइंट वहीं पर हम पॉइंट मान लेंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा P2, ठीक है। सी पॉइंट हमारा यहीं रहने वाला है। फिर नेक्स्ट हम ऐसे ही इधर भी हमने क्या चलना है, वही चलाना है सेम टाइप में। ये देखिएगा, ये अगर हमारे पास जैसे आप सीट पर करोगे तो एक साथ भी दोनों चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोर्ड है तो वो सुविधा तो नहीं है, उतना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्षैतिज चलेगा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से हम चलाएंगे परपेंडिकुलर,
एक नाम दे देंगे कोई भी, P5, 5 की बात है तो P5 देंगे इसको, P5। ऐसे ही सेम टाइप में इसके पैरेलल इस वाले लाइन के, ठीक है, ये, और ये उसके पैरेलल परपेंडिकुलर चलेगा यहाँ से, जहाँ पर भी मिलेंगे वहीं पर मिला दीजिए। ये पॉइंट होगा P5, P4 होगा ये हमारा P4, ठीक है, या P3 हो जाएगा हमारा ये यहाँ पर, ठीक है, P3, P1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 हमारा ये होने वाला है। सेम टाइप में नीचे से ऐसे ही, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रहेगा हमारा क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल चलाएंगे, यस, और ये चलाएंगे परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर। जहाँ पर भी हमारे पॉइंट मिलते हैं उसको नाम दे देना है, कौन सा होगा, P11, P11, ये हमारा सेम टाइप में इधर ये इसके पैरेलल चलेगी लाइन, देखिएगा, और ये इसके उसके इस वाले के पैरेलल चलेगी। जहाँ पर भी पॉइंट मिलता है ये पॉइंट हो गया आपका P10, P10 हो गया ये, ठीक है। एक P9 ये रहने वाला है आपका P9, ठीक है, और P12 ये रहेगा ये आपका P12। सेम टाइप में इधर क्या करेंगे, इधर इसके पैरेलल ऐसे चलाइए, ये परपेंडिकुलर, जहाँ पर भी पॉइंट मिलते हैं वो मिला दीजिए आप। ये P8 रहेगा हमारा, P9 P8। अब P7 की बारी आती है, ये इसके पैरेलल आएगा हमारा, ये देखिएगा यहाँ, ये, और ये इसके इस वाली लाइन के पैरेलल, मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऐसे। जहाँ पर भी मिलते हैं पॉइंट मिला दीजिए। ये हमारा होगा P7, P7, P6 ये हो चुका हमारा, इसको P6 बोलेंगे ये वाला पॉइंट हमारा, ठीक है। तो अभी हमें सभी पॉइंट मिल चुके हैं, P1 2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 और P12। तो हम अब क्या करेंगे, अब जो हमें पॉइंट मिले हैं उनको आपस में मिला देंगे। इनको मिलाने से जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा कोसेंट्रिक सर्कल मेथड के थ्रू जो इलिप्स मिलेगा हमें। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। ये फ्री हैंड ही करना है वैसे, ठीक है। आप चाहे तो कुछ फ्रेंच कट टाइप के आते हैं उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री हैंड ही प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपकी क्या कीजिएगा, इनको मिलाइएगा पॉइंट्स को जहां पर भी मिलते हैं। ये जो मेन प्राप्त हुआ है आपका, ये इन 12 के 12 पॉइंट्स को मिलाने से जब आप शीट पर चलाओगे तो सेम वे में चलेगा, ठीक है। तो ये आपको अंडाकार आकृति मिली जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो ये मेथड है, आपने इसको चला देना है। ये देखिएगा
जब आप फ्री हैंड चलाओगे, आप सही से चलाओगे तो ये पूरे प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कार्य रहेगा ये मेन HB का रहेगा। ठीक है, ये जो हमें सेव प्राप्त हो रही है अभी, अभी आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। जैसे हमने एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपको दो चीज़ दी होगी, मेजर एक्सिस मीन्स दीर्घ अक्ष, माइनर एक्सिस मीन्स लघु अक्ष आपको दिया रहेगा प्रश्न में। जैसे यहाँ पर दिया है प्रश्न में आपको 120 mm और फिर आपको लघु अक्ष दिया है 80 mm। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेजर एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, यानी कि उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले क्या किया, AB एक हमने मेजर एक्सिस खींचा, ड्रॉ किया, फिर उसका हमने सेंटर पॉइंट निकाला। हमने क्या किया, उसका परपेंडिकुलर सेंटर से हमने जो हमें CD मीन्स लघु अक्ष जो हमें दिया था वो हमने ड्रॉ किया। उसके बाद O को सेंटर मानते हुए पहले हमने AB व्यास का, यानी कि जो मेजर एक्सिस दिया है 120 उतने व्यास का एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें लघु अक्ष दिया था CD उतने व्यास का हमने एक दूसरा और सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, दोनों सर्कल हमने ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, फिर हमने उस दोनों सर्कल के हमने क्या किया, 12 पार्ट में उसको डिवाइड किया। तो 12 पार्ट में डिवाइड करने का मैंने मेथड आपको बता दिया था, कैसे आप पार्ट डिवाइड करोगे। जैसे जो उसका रेडियस है उसके जो चाप लगाओगे आप, तो जो हाफ सर्कल के बनेंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसको, और फुल सर्कल की बात करेंगे तो 6 पार्ट में डिवाइड करेगा। जब उनको हाफ हाफ कर देंगे आप 50-50, या अगर 90 का ये आप इसको ऊपर मिलाओगे तो ये 90 का बन जाता है, तो आपको 2 पार्ट ये पार्ट मिल जाते हैं। यहाँ से ये कंपास में दूरी भरते हुए तो आप इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। तो ऐसे आपने 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए। उसके बाद जो हमारे 12 इक्वल पार्ट्स हुए तो उससे हम क्या करेंगे, 1 वाले पार्ट से 1 वाले पॉइंट से आप लेंगे, इससे हम हॉरिजॉन्टल चलाएंगे, और जो 1 ये बड़े दीर्घ अक्ष वाला वो है हमारा 1 पॉइंट, उससे हम नीचे की ओर मिलाएंगे, और जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे तो वो हमारा पॉइंट P1 होगा। सेम टाइप से हम P2 में चलेंगे। 2 से हम ये हमारा जो AB के पैरेलल चलेगा या CD के पैरेलल चलेगा। ठीक है, जो हम चलाएंगे सेट स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो P2 हमने निकाला है, ये वाला हमने क्या किया, हमने AB के पैरेलल चलाया है, और ये वाला जो हमें परपेंडिकुलर हमने डाला है ये CD के पैरेलल चलेगा। ठीक है, तो इससे हमें P1 पॉइंट प्राप्त हुआ। सेम टाइप में P2 पॉइंट प्राप्त हुआ। ठीक है, और P3 आपका सेम यहाँ C पर रहना ही रहना है। ठीक है, और फिर सेम टाइप में जैसे हमने इधर पार्ट्स किए, ऐसे ही इधर हमारे P4, P5 और P6 आ गए। सेम टाइप में नीचे की साइड आ गए। तो हमारे 12 इक्वल पार्ट्स भी मिल गए, और 12 हमें पॉइंट्स भी मिल गए रिवर्स बनाने के लिए। फिर हमने क्या करना है, P1 पॉइंट को से लेकर के, या A से या P12 से लेकर अगर इसको 0 मानते हैं, तो इससे हमने ये जो हमारे P1, P2, P3, P4, P5 आए हैं, इनको आपस में मिला देना है फ्री हैंड। तो मिला देने के बाद जो आकृति हमें, जो शेप हमें प्राप्त होगी, वो होगा हमें एक इलिप्स प्राप्त होगा, जिसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो ये आपका क्या नाम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड के थ्रू इलिप्स का निर्माण था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और मेथड के साथ, जिसको बोलते हैं ओब्लॉन्ग मेथड या रेक्टेंगल मेथड। तो वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी इसमें कमी पूर्ति है या कुछ ऐसा कुछ लगता है आपको, आप कमेंट्स ज़रूर करें, तो मैं उसको भरपाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।